पुराने समय की बात है। भारत के एक घने जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनका नाम साधु आनंदनाथ था। लोग कहते थे कि वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे और उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी पास से नहीं देखा था। बस दूर से उनकी गुफा से आती हल्की रोशनी और मंत्रों की ध्वनि सुनी जाती थी। गांव के लोग श्रद्धा से महात्मा को पूजते थे, लेकिन कुछ समय से एक अजीब घटना घट रही थी। जो भी उनकी गुफा में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव का युवा वीरेंद्र वहां गया और लापता हो गया तो डर फैलने लगा। वीरेंद्र के छोटे भाई अजय को यकीन था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने तय किया कि वह महात्मा की गुफा में जाकर इसका रहस्य सुलझाएगा। अजय आधी रात को गुपचुप तरीके से जंगल में पहुंचा। गुफा के पास जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर हल्की रोशनी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे दीवारों पर अजीब चित्र दिखे, कुछ रहस्यमयी प्रतीकों से भरे हुए। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया है बालक? सामने एक लंबी काया प्रकट हुई। सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और हाथ में एक माला लिए महात्मा आनंदनाथ खड़े थे। अजय ने डरते हुए पूछा, मेरे भाई और बाकी लोग कहाँ हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। उन्होंने मंत्र पढ़ा और दीवार पर रखी एक मशाल उठाई। जैसे ही मशाल की रोशनी एक पत्थर पर पड़ी, वह अपने आप खिसक गया और अंदर एक गुप्त द्वार खुल गया। अजय ने देखा कि वहां पर गांव के सभी लोग बेहोश पड़े थे। यह एक तंत्र मंत्र से सजी गुफा है, जो सिर्फ एक सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को ही सच दिखाती है। अगर तुम इन सभी पर इस पवित्र जल की कुछ बूंदें छिड़कोगे तो ये सब ठीक हो जाएंगे। अजय ने कटोरा उठाया, आंखें बंद की और मन में सच्ची श्रद्धा के साथ जल छिड़क दिया। सच्चाई और हिम्मत से हमेशा आगे बढ़ो, यही इस जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। उस रात के बाद महात्मा आनंदनाथ कभी नहीं दिखे, लेकिन उनकी गुफा से आती मंत्रों की ध्वनि अब भी यह याद दिलाती थी कि साहस और सच्चाई से ही हर रहस्य सुलझाया जा सकता है।